प्रदेश भर की अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है और खरीद भी भारी हो रही है। किसान और आढ़ती मंडी प्रशासन की ओर से किए हुए सभी इंतजामों से काफी खुश भी हैं, क्योंकि मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। वहीं हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। तो देखिए, लगातार अनाज मंडियों में गेहूं पहुंच रहा है और आपको बता दें कि किसान और आढ़ती मंडी प्रशासन की ओर से किए हुए सभी इंतजामों से काफी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि मंडी प्रशासन की ओर से फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। लेकिन जो दावे किए गए हैं वो कितने जमीनी स्तर पर कारगर साबित हुए हैं, इन्हीं सभी स्थितियों को जायजा लेने के लिए हमारे जो संवाददाता है लगातार अनाज मंडी में पहुंचते हैं और प्रतिदिन हम आपको बताते हैं कि किस अनाज मंडी में किस तरीके से किसानों को जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो व्यवस्थाएं उन्हें मिल पा रही हैं या फिर नहीं। उठान गेहूं का शुरू हुआ है, नहीं अगर हुआ है तो कितने क्विंटल गेहूं की बिक्री वहां से हुई है। सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं और महेंद्र भी करनाल से जुड़ गए हैं। महेंद्र, फिलहाल करनाल की अनाज मंडियों का अगर हम जिक्र करें तो वहां पर जो मंडियां हैं, फिलहाल किसानों को जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं और आढ़तियों को तमाम चीजें फिलहाल सुचारू रूप से चल रही हैं। बिल्कुल चविस्का, देखिए जिस तरह से गेहूं का सीजन चल रहा है मंडियों में, उसको लेकर जो प्रबंध चाहे मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से किए जाने हो, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन दी जानी हो या आढ़तियों की तरफ से जो प्रबंध किए जाने हो, अभी तक वो जो है माकूल दिखाई दे रहे हैं कि सभी तरह के प्रबंध जो हैं वो काफी हद तक ठीक पाए गए हैं। चाहे हम किसानों के लिए जो मजदूरों के लिए जो मंडियों में प्रबंध करने थे वो ठीक ठाक पाए गए हैं। इसके अलावा खरीद प्रक्रिया भी फिलहाल तक जो है सुचारू रूप से चली है। लेकिन अब जब अंतिम जो चरण चल रहा है गेहूं खरीद का, उसमें बारदाने की शॉर्टेज की समस्या जो है कई मंडियों से सामने आई है कि बोरियों की जो दिक्कत है वो उभरती हुई दिखाई दे रही है कि बारदाने की शॉर्टेज चल रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो खरीद पर है कुछ आंशिक रूप से ब्रेक लगी है। घरौंडा और करनाल जिले की कई मंडियों में बारदाने की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से बीते 2 दिनों तक बिडिंग का जो कार्य है वो बंद रखना पड़ा था। हालांकि अधिकारियों का ये कहना है कि जल्द ही बारदाने की शॉर्टेज को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ये 2 दिन तक दिक्कत जो जिले की मंडियों में रही है कि बारदाने की शॉर्टेज रही है। दूसरी बड़ी जो दिक्कत आई है वो उठान को लेकर आई है कि उठान की जो रफ्तार जो पहले तेज चल रही थी, अब वो कुछ धीमी दिखाई दे रही है कि उठान में वो तेजी नहीं है जो पहले दिखाई दे रही थी। इसके साथ साथ ओवरलोडिंग की समस्या आई है कि जो ठेकेदार हैं वो ओवरलोड के जरिए मंडियों से गेहूं का उठान कर रहे हैं। हालांकि जहां किसान के भुगतान की बात है वो प्रक्रिया में बीते साल की तुलना में काफी कुछ सुधार देखने को मिला है। जी चविस्का, ये आपके पास लौटूंगी। सुरेंद्र शर्मा भी चरखी दादरी से बने हुए हैं और सुरेंद्र, देखिए चरखी दादरी में फिलहाल जो अनाज मंडियां हैं वहां पर किस तरीके से गेहूं के उठान की प्रक्रिया चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है या फिर कुछ समस्याएं किसानों को? देखिए, बिल्कुल जो सरसों की जो आवक हुई है वो 4,40,000 के करीब क्विंटल हुई है और उठान भी लगभग करीब है उसके होने का। गेहूं की बात करें तो गेहूं भी 3,30,000 क्विंटल की आवक हुई है और 2,70,000 क्विंटल उसको खरीद लिया गया है और उठान की प्रक्रिया भी लगातार तेज की जा रही है। वहीं मंडी के अधिकारियों का कहना है कि जो किसान आ रहे हैं उनकी व्यवस्थाओं को लेकर उनके रहन सहन और यहाँ की साफ सफाई, पानी, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर रखी हैं। चौकीदार भी लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी रात को अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी सभी पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वहीं अगर हमें लिफ्टिंग की बात करें तो लिफ्टिंग भी लगातार हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की पहले दिक्कत थी लेकिन अब बढ़ा दी गई है, जिसके कारण लगातार जो उठान की दिक्कतें आ रही थी उसको पूरा कर लिया गया है। अब लगातार उठान भी हो रहा है, क्योंकि 10 से 12 गाड़ियां अभी यहाँ उठान के लिए और बढ़ाई गई है। वही मंडी के अधिकारियों का ये भी कहना है कि सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, किसी भी किसान और आढ़ती को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वही अगर हमें किसान के खातों में आने वाले रुपए की बात करें तो 72 घंटे का समय दिया जाता है, लेकिन किसानों का कहना है कि 72 घंटे अगर उठान में देरी होगी तो ही उनके खातों में पैसा नहीं आएगा, और अगर उठान समय पे होता है तो फिर खातों में समय से पैसा आएगा। जी तो बिल्कुल, क्या पैसा आना किसानों के जो खाते में आना शुरू हो गया है? किसानों से बातचीत हुई आपकी, आप कह रहे 72 घंटे में किसानों के खाते में पैसे भी आ रहे हैं?
सुरेंद्र। जी बिल्कुल, किसानों का कहना है कि खाते में रुपया आ रहा है, क्योंकि जिस किसान को 72 घंटे अपने फसल बेचने को हो जाता है तो 72 घंटे बाद कोई मैसेज आता है मोबाइल में कि पैसे आ चुके हैं खाते में। वही अगर हम बात करें यहाँ के अधिकारी को, तो अधिकारी का भी यही कहना है कि 72 घंटे में रुपया किसान के खातों में आ रहा है। और अगर लगभग हम बात करें यहाँ चक्कीदारी की, तो 480 किसानों के खाते में अभी तक रुपया आ चुका है। जी तो चलिए लौटूंगे आपके पास सुरेंद्र और महेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र देखिए, फिलहाल करनाल में जो अनाज मंडियां है वहां पर जो किसान हैं अब फिलहाल उन्हें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा, लेकिन व्यवस्थाएं किसानों की जो की गई है मौसम के लिहाज से बात की जाए तो आने वाले दिनों में किस तरीके से चीजें रहेंगी, और मंडियों में मौसम के हिसाब से अगर बारिश होती है, कुछ होता है, तो उसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, तो इसका जिस तरह से आपने मौसम का जिक्र किया, मौसम जरूर परिवर्तनशील है। पहले भी कई बार जो है गेहूं सीजन के दौरान बूंदाबांदी हुई थी, और अभी भी इस तरह के आसार बने हुए कि कभी भी मौसम बदल सकता है। लेकिन जहां तक प्रबंधों की बात की जाए तो तस्वीरें आप देख लीजिए, मैं इस समय घरौंडा मंडी में मौजूद हूं कि किस तरह से जो लाखों कट्टे हैं वो अभी खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। हालांकि प्रबंधों का दावा जरूर किया जाता है कि गेहूं को ढकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई, लेकिन ये जो महज ढकने से काम नहीं चलता। कई बार जो है गेहूं बारिश की चपेट में आती है, उसके लिए उतने स्तर पर, बड़े स्तर पर प्रबंध नहीं होते। तो ऐसे में यदि मौसम खराब होता है तो जरूर जो है गेहूं की फसल इसकी चपेट में आएगी। लेकिन जहां तक उठान की बात है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि उठान की प्रक्रिया में अब वो तेजी नहीं है जो पहले दिखाई दे रही थी। पहले चरण में जो है उठान काफी तेजी से हुआ था, लेकिन अब ये प्रक्रिया कुछ धीमी हुई है। इसके पीछे क्या कुछ वजह है, ये भी देखने वाली बात होगी। और दूसरी जो कमी आई है बारदाने की वजह से, और बारदाने की वजह से भी किसान को इंतजार करना पड़ रहा है कि वो गेहूं की ढेरी लेकर आते हैं तो उनको बोरियां जो है वो नहीं मिलती समय पर, जिसके लिए उनको इंतजार करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, यदि खरीद में कुछ देरी होगी तो उनके भुगतान में भी देरी होगी। ये कुछ दिक्कतें हैं जो सीजन के अंतिम चरणों में जो उभर कर सामने आई है। हालांकि अधिकारी जरूर दावा कर रहे हैं कि इनका समाधान जो है जल्द कर लिया जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल, तो कहना है कि करनाल में उठान में देरी हो रही, जिसकी वजह से भुगतान में भी देरी होगी। आप सही कह रहे हैं महेंद्र। चलिए, बेहद शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं गेहूं को लेकर, लेकिन फिलहाल कुछ मंडियां ऐसी है जहां पर उठान हो पा रहा है, कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर उठान सुचारू रूप से चल रहा है, और कहीं कहीं पर मिला जुला असर जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर उठान देरी से होगा तो भुगतान भी देरी से होगा, ऐसे में किसानों को परेशानी हो सकती है।